सामान्य जागरूकता। सिलेबस का पहला टॉपिक भारत के पड़ोसी देश। इनमें से कौन नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं? तो इसका आंसर है विद्या देवी भंडारी। तो 2023 से नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पडौला बने हैं। इनमें से कौन भूटान का वर्तमान राजा है? तो भूटान का वर्तमान राजा जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक बने हैं। फिर है भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसमें कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? इसमें 5 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से बांग्लादेश से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कौन कौन से, अगर जहाँ मैप बनाना चाहें तो मैप से कैसे कर सकते हैं? मान लो कि ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में ये मेघालय हो गया, फिर इसी के ऊपर असम हो गया, ये भी सीमा साझा करता है यहाँ से, और फिर इधर जो है त्रिपुरा है, इधर जो है मिज़ोरम हो गया, और ये इधर से जो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, देश भारत के साथ, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो वो है बांग्लादेश। कितने किलोमीटर? 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। फिर है भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव हैं। तो श्रीलंका भारत से पाक जल डब्लू मध्य द्वारा अलग होता है। फिर दूसरा सिलेबस का टॉपिक है देश, राजधानी एवं मुद्रा। पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो वो किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? बोत्सवाना की है। तो पुला बोत्सवाना की मुद्रा है। पोलैंड की मुद्रा पोलिश जलोटी, कंबोडिया की मुद्रा रियल और म्यांमार की मुद्रा कयात। यानी बोत्सवाना की पुला, पोलैंड की पोलिश जलोटी, कंबोडिया की रियल और म्यांमार की कयात। फिर है नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता पीके राय हैं। इनका पूरा नाम है प्रदीप कुमार राय। फिर है निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। फिर है कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो कौन सा शहर है? पर्थ। ये अगर जहाँ जो है ऑस्ट्रेलिया है तो इसके दक्षिण पश्चिमी साइड पे पर्थ तटीय क्षेत्रों में है। ठीक है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिस्बेन क्वींसलैंड की राजधानी है और होबार्ट तस्मानिया की राजधानी। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है तो ये यहाँ पे क्षेत्र तस्मानिया पड़ता है, तो इसकी राजधानी होबार्ट है और क्वींसलैंड जो है उसकी राजधानी क्या है? ब्रिस्बेन है। फिर है देश और राजधानी। तो देश और राजधानी में तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है और मोरक्को की राजधानी है रबात। तो इसका आंसर ए होगा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा, केन्या की राजधानी नैरोबी, नामीबिया की राजधानी विंडहॉक, मोरक्को की राजधानी रबात। फिर है जो है राजधानियों को सुमेलित करना है। पहला जाम्बिया, जाम्बिया की राजधानी लुसाका, क्यूबा की राजधानी हवाना, रवांडा की राजधानी किगाली, बहरीन की राजधानी मनामा। तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका, क्यूबा की राजधानी हवाना, रवांडा की राजधानी किगाली, बहरीन की राजधानी मनामा। फिर है ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी मस्कट है। तो रूस की राजधानी मास्को है और मनामा किसकी राजधानी है? बहरीन की राजधानी है। माले किसकी राजधानी है? मालदीव की। तो रूस की राजधानी मास्को, बहरीन की राजधानी मनामा, ऐसे ही मालदीव की राजधानी माले। फिर है कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो जेरूसलम जो है इजराइल की राजधानी है। अबू धाबी की राजधानी क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। फिर है निम्नलिखित में से कौन कोमोरोस संघ की राजधानी है? तो कोमोरोस संघ की राजधानी मोरोनी है। ऐसे ही घाना की राजधानी अकरा है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। फिर है माले किसकी राजधानी? अभी ऊपर पढ़े थे, माले जो है मालदीव की राजधानी है। ऐसे स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्वीडन की राजधानी का नाम स्टॉकहोम है। रेकयाविक किसकी राजधानी है? किस देश की राजधानी? ये है आइसलैंड की राजधानी है।
फिर है हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम हंगेरियन फोरिंट है। हंगेरियन फोरिंट है। फिर है क्या है? हंगेरियन फोरिंट है। फिर है पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा जलाटी है। जलॉटी है। ठीक है। फिर है कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो वो है ब्राज़ील है। तो जो है अगर जहाँ देखा जाए तो विश्व के प्रमुख सबसे बड़े देश क्षेत्रफल क्रमशः के हिसाब से रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। रूस, चीन, अब आया भारत। इसको हम ऐसे भी अरेंज करके लिख सकते हैं। फिर है दक्षिण सार्क क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चयनित किया गया है किसको? ये जो है बामियान अफगानिस्तान को। 2015 के लिए दक्षेस यानी कि सार्क जिसको कहते हैं क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी अफगानिस्तान के बामियान को चुना गया है। ये पुराना है करंट अफेयर्स का। फिर सिरुई कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी है? तो ये कहाँ पे पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। सिरुई कुमुदनी लिली भी जिसको कहते हैं भारत के मणिपुर राज्य में एकमात्र कुमुदनी लिली है। उखरुल जिले के सिरुई गांव के पास सिरुई राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सिरुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मणिपुर में पाया जाता है। फिर है WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? श्रीलंका को। तो अभी तक कितने देश हैं जिनको जो है WHO के द्वारा जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है? तो 2016 में श्रीलंका को घोषित किया गया है। 2018 में पराग्वे, उज्बेकिस्तान, अल्जीरिया को, चीन, अर्जेंटीना, अल सल्वाडोर, बेलीज, अजरबैजान और तजाकिस्तान, मिस्र, कैप वर्डे और जॉर्जिया को 2025 में लास्ट में जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। तो अभी तक देखा जाए तो टोटल 13 देश हैं। श्रीलंका, पराग्वे, उज्बेकिस्तान, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, चीन, अल सल्वाडोर, बेलीज, अजरबैजान, तजाकिस्तान और तजाकिस्तान के बाद जो है मिस्र, केप वर्डे और जॉर्जिया को। फिर है 2015 में मास्को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। ये पुराना है, ये नहीं पूछा जाएगा। अगला है तुर्की के राष्ट्रपति फिर से चुनाव में जीते। तुर्की के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति कौन है? रिसेप तैयप एर्दोगन है। 2018 में एर्दोगन तुर्की के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं और ये 2014 से तुर्की के राष्ट्रपति हैं। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री थेरेसा मे हैं। तो यूके की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन है? मार्गरेट थैचर। देश की पहली महिला प्रधान बनने का गौरव इनको प्राप्त है। 2024 से कीर स्टारमर यूके के प्रधानमंत्री बने हैं।